हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। मैं लोकेन सिंह पंवार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आपको पता है, जैसा कि हम क्लास 10th की अगर हम बात करते हैं तो मेंटल एबिलिटी के पार्ट में हमने काफी सारे चैप्टर्स कवर कर लिए। तो आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा न्यू चैप्टर रहने वाला है और चैप्टर नंबर 20, जिसमें हम क्यूब टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको कोई भी फिगर दे दिया जाता है मान लीजिए, तो उसमें आपको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है, किस तरह से आप बताओगे। इससे पहले वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपने डाइस टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया और डाइस को आप काफी अच्छे से जानते हो क्या होता है डाइस, ठीक है। और डाइस से रिलेटेड किस तरह से कंसेप्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इससे पहले वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए हमने 2 मेथड्स यूज किए। फर्स्ट तो था हमारा रोटेशन मेथड और सेकंड था हमारा यहाँ पर नेट मेथड। ओके, तो ये पूरा चैप्टर जो डिपेंडेंट है एक तरह से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सिमिलर है डाइस टेस्ट के। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से हमारा चैप्टर। लेकिन उससे पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेएस प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप, मैं इसे आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाक्य भाई। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के कोड्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.ms/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 t.ms/ttb07, क्लास 8 t.ms/ttb08, क्लास 9 t.ms/ttb009 एंड क्लास 10 t.ms/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहां देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय-वीकली क्विज़ेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहाँ पर ओनली ऑन 3500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में। सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, फर्स्ट पैकेज अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ आपको सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ
यहाँ आपको पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आपको तो एक कूपन कोड यूज नोट कर लेना है और ये जो नंबर दिया हुआ है इससे भी नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कूपन कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। साथ ही साथ ये नंबर इस पूरी प्रोसेस में होने वाली जो भी आपकी को क्वायरी की नीड है उसमें आपकी हेल्प करने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो देखो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, फर्स्ट लेक्चर है आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर, ओके, क्यूब टेस्ट का। अगर हम इस इंट्रोडक्शन फेज की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए किसी भी फिगर को शो करके कि उसमें बहुत सारे क्यूब्स बने हुए हैं और आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, किस तरह से आप फाइंड करोगे। ठीक है, एक होता है हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट की, मान लीजिए आपको स्क्वायर फॉर्म में क्यूब्स गिवन है या क्यूब्स फॉर्म में क्यूब्स गिवन है तो किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। या फिर क्यूब्स को हम देखते हैं तो मान लीजिए उसके 4 सरफेस है, ठीक है, कितने सरफेस है उसके, 4 सरफेस है। अब उन 4 सरफेस में मान लीजिए आपको 2 सरफेस क्या है यहाँ पर पेंटेड है और 2 सरफेस जो है वो पेंटेड नहीं है, तो पेंटेड सरफेस में कितने क्यूब्स है, विदाउट पेंटेड कितने क्यूब्स है, इस तरह से आपको फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लीजिए वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं फटाफट से, जल्दी से चले आ जाइए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन फेज की। ओके, क्यूब क्या होता है, पहले तो ये देखो, क्यूब आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है। कितने डायमेंशन होते हैं क्यूब में? 3 डायमेंशन होते हैं। मतलब कि अभी तक आप 2D फिगर्स की बात करते हो, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है काफ़ी अच्छे से। 2D फिगर्स कौन कौन से होंगे आपके पास, ट्राइंगल हुआ, आपका स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, रोम्बस हुआ, ये सारे जो फिगर्स है ये कैसे हैं आपके पास 2D फिगर्स है। लेकिन 3D फिगर्स की बात आते ही आपके सिलेंडर आ जाता है, ठीक है, साथ ही साथ आपके पास क्यूब्स आ जाते हैं, क्यूबॉइड आ जाते हैं, ये स्फेयर आता है, हेमिस्फेयर आता है, ये सारे जो फिगर्स है ये सारे फिगर्स हमारे कैसे हैं 3D फिगर्स है। अब यहाँ पर ये क्यूब्स है, तो क्यूब का मतलब क्या होगा, मतलब कि सीधी सी बात है 3D फिगर रहने वाला है और 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन रहने वाले हैं। 2D फिगर में 2 डायमेंशन होते हैं एक्स वाई, और 3D में 3 होंगे एक्स वाई और जेड। आप इसी तरह से तो लिखते हो ना, अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी 2D फिगर है, ठीक है, तो 2 डायमेंशन क्या होगा, एक तो एक्स हो गया और एक वाई हो गया। लेकिन अगर वहाँ यहीं पर मान लीजिए 3D फिगर है आपके पास, तो इसमें नंबर ऑफ डायमेंशन कितने होंगे 3, मतलब कि 2 तो सेम होंगे एक्स और वाई एज इट इज, और इसमें एक डायमेंशन और ऐड हो जाता है और वो हो गया हमारे पास z। तो इसीलिए हमने क्या कहा है, एक क्यूब इज 3 डायमेंशनल फिगर। क्यूब क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। टोटल सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल सरफेस होते हैं आपके पास 6 और 12 इसमें एजेस होते हैं। ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे 8, टोटल सरफेस 6 और नंबर ऑफ एजेस 12। क्लियर, यहां पर लिखकर दे देता हूं मैं आपको, एज, कॉर्नर और साथ ही साथ सरफेस। टोटल अगर हम एजेस की बात करते हैं तो 12 एजेस होते हैं, कॉर्नर की अगर हम बात करते हैं तो 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 इसमें टोटल सरफेस रहने वाले हैं। किसमें, क्यूब में। ओके, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये एक क्यूब बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो है इसके ये कॉर्नर से जिसे आप वर्टेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है, वर्टिसेस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटल कितने रहने वाले हैं आपके पास 8 रहने वाले हैं, 4 तो ऊपर हो गए और ये 4 इस तरह से नीचे हो गए। क्लियर, ये तो हो गए इसके वर्टेक्स। ये जो आपको नजर आ रही है ये लाइंस, ये हो गई इसकी एजेस। ओके, और ये हो गए इसके पास फेसेस। ठीक है, क्लियर है। कितने फेसेस होंगे इसके पास टोटल, क्यूब के पास टोटल 6 फेसेस होंगे। सरफेस क्यों होंगे 6, देखो रीजन में बताता हूं। सामने से देखोगे लेफ्ट राइट, ठीक है, फ्रंट बैक,
4 तो ये हो गए, अप और डाउन हो गए ना 6, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे पास कितने सरफेस हुए यहाँ पर 6 सरफेसेस हो गए क्यूब में। ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें 6 सरफेस होते हैं, जिसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एड्स होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर देखते हैं हम आगे। इफ ए क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल ऑफ इट्स सरफेस विथ एनी कलर एंड फर्दर डिवाइड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब्स वी गेट फॉलोइंग रिजल्ट्स। स्मॉलर क्यूब्स विथ 3 सरफेस पेंटेड बी प्रेजेंट टू द कॉर्नर ऑफ ए बिग क्यूब। देखो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, अगर आपके पास मान लीजिए एक क्यूब है, ठीक है, और उस क्यूब के ऑल सरफेसेस क्या कर दी जाए, पेंट कर दी जाए, ठीक है, विथ एनी कलर, किसी भी कलर से, और मान लीजिए उसे हमने डिवाइड कर दिया, उस बड़े क्यूब को क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। वापस से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं, एक क्यूब है आपके पास और उस क्यूब के जो भी आपके पास 6 सरफेसेस हैं उसको आपने पेंट कर दिया। पेंट करने के बाद उस क्यूब को आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो छोटे छोटे क्यूब्स में। एक बड़े क्यूब को हम और छोटे छोटे क्यूब्स में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं, स्मॉलर क्यूब जो रहता है विथ 3 सरफेसेस, मतलब कि स्मॉलर क्यूब के जो 3 सरफेस रहेंगे वो कैसे होंगे, पेंटेड होंगे, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ बिग क्यूब। ओके, मतलब कहने का यही है, सीधी सी बात है, जो आपका छोटा वाला क्यूब रहेगा उसके 3 सरफेसेस किस तरह से मिलने वाले हैं, आपको पेंटेड फॉर्म में मिलने वाले हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको इसको नोट करना है पहले तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ एजेस कितने रहेंगे, साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ फेसेस की अगर यहाँ पर नॉलेज है तो क्यूब्स काउंट करने में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ जो कंसेप्ट आपके लिए यूज़ किया जाएगा वो सबसे पहले एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो किस तरह से आपको यहाँ पर उन क्यूब्स को जो फेसेस हैं उसके पेंटेड कितने हैं, अनपेंटेड कितने हैं, ये आपको बताना है। साथ ही साथ एक मान लीजिए आपको फिगर दे दिया गया है, उसमें बहुत सारे आपको क्यूब्स बनाकर दे दिए गए और आपसे कहा कि इन क्यूब्स को काउंट कीजिए, तो आपको वहां काउंट करना आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताने वाला हूं यहाँ पर, उनका यूज करना है आपको। ओके, चलें, ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, आ जाओ। If a cube is painted on all of its surface with a color and then divided smaller cubes of equal size, then after separation number of smaller cubes so obtained will be calculated as under। देखो मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब के जितने भी सरफेसेस हैं, मतलब कि 6 सरफेसेस हैं, वो क्या है, पेंटेड है। किससे पेंटेड है, कलर से। और उनको आपने क्या किया, उस क्यूब को आपने डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड किया, स्मॉलर क्यूब में आपने उसे डिवाइड किया, इक्वल साइज के स्मॉल क्यूब्स में, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद आप क्या देखते हो यहाँ पर, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेन्ड विल बी कैलकुलेट। तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स अगर काउंट करना है तो किस तरह से हम काउंट करेंगे, उसके लिए फर्स्ट कंसेप्ट देखिए, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 3 सरफेसेस पेंटेड। अगर मान लीजिए आपके पास एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, और उसके ऑल सरफेसेस क्या है, पेंटेड है। ऑल सरफेस अगर उसके पेंटेड है और आपको यहाँ फाइंड करना है कि जब आप उसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हो, छोटे छोटे क्यूब्स में उसे डिवाइड करते हो, तो अगर उसके 3 फेसेस पेंटेड हैं तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहने वाले हैं हमारे पास, टोटल 8 रहने वाले हैं। कितने रहने वाले हैं, टोटल 8। ओके, इसी तरह से नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 2 सरफेस पेंटेड। अगर 2 सरफेस पेंटेड हैं तो नंबर ऑफ क्यूब्स हम किससे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n-2 इंटू 12। क्लियर, 12 क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर 12 जो है वो एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और n मान लीजिए आपके पास अगर n की वैल्यू 4 है, कितनी है, n की वैल्यू आपके पास 4 है, तो फाइनली हम यहाँ पर अगर 2 सरफेसेस पेंटेड वाले क्यूब्स की बात करते हैं तो वो मिलेगा हमें 4 - 2 इंटू 12, मतलब कि ये हो गया आपके पास 24। कितना हुआ आपके पास, 24। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के ऑल सरफेसेस अगर पेंटेड हैं और उस क्यूब को हम स्मॉल छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर अगर हम किसी छोटे क्यूब को लेते हैं और उसके 2 सरफेसेस अगर पेंटेड हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे पास कितने रहने वाले हैं, 24 रहने वाले हैं। इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, n-2 इंटू 12। अगर हमें इससे पूछा जाए कि अगर आपके पास एक बड़ा क्यूब है, उसके सारे सरफेसेस को आपने पेंट कर दिया और सारे सरफेसेस को पेंट करने के बाद जब आप उस बड़े क्यूब को छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर आपको
ये बताना है कि उस छोटे क्यूब में, मतलब कि उनमें से किसी भी एक छोटे क्यूब को लेकर आप उसके 3 सरफेसेस को पेंट कर देते हो, तो फाइनली उन नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, तो ये आपके पास कितने होंगे, 8 होंगे। ओके, क्लियर है? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने के लिए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाने वाला है। ओके, चलें आगे, हो गया नोट, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ वन सरफेस पेंटेड। सबसे पहले आपने क्या देखा, नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है, 3 सरफेस पेंटेड, ठीक है। फिर सेकंड, नंबर ऑफ क्यूब 2 सरफेस पेंटेड, क्लियर। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्यूब 1 सरफेस पेंटेड, ठीक है। तो देखो 3 सरफेस पेंटेड वाले नंबर ऑफ क्यूब्स कितने मिलेंगे आपको, 8। 2 सरफेस पेंटेड वाले नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, n-2 इंटू 12। नंबर ऑफ क्यूब्स सरफेस 1 पेंटेड, अगर एक सरफेस पेंटेड है तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर सरफेसेस को। ओके, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ नो सरफेस पेंटेड। नंबर ऑफ क्यूब, ये सारे स्मॉलर क्यूब है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या ये आपके पास यहाँ पर सारे स्मॉलर क्यूब्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ क्यूब नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है यहाँ पर, n-2 का होल क्यूब। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 4 पुट करते हो, ठीक है, फॉर्मूला है आपके पास n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। n इक्वल मान लो यहाँ पर आप 4 पुट करते हो, क्या पुट करते हो, 4, तो यहाँ से मिलता है आपको 4-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, मतलब कि ये कितना होगा, 24। ओके, इसी तरह से अगर आप n-2 का होल क्यूब देखते हो तो यहाँ से आपको n-2, n की वैल्यू है आपके पास अगर 4, तो 4-2 2 का होल क्यूब 8। ओके, तो यहाँ से मिलता है आपको 8 और यहाँ से मिलता है आपको 24। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, n जो है ये क्या है आपके पास, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सरफेस ऑफ बिगर क्यूब्स, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो, लेंथ एज ऑफ ए बिग क्यूब अपॉन लेंथ एज ऑफ ए 1 स्मॉलर क्यूब। क्लियर, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने सारा आपको एक सीक्वेंस में लिखकर दे दिया है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ क्यूब्स बताइए, स्मॉलर क्यूब्स आपको बताना है, कंडीशन क्या है, मान लीजिए एक बड़ा क्यूब है आपके पास और उस बड़े क्यूब के ऑल सरफेसेस जो हैं वो अगर पेंटेड है, ऑल सरफेसेस कैसे हैं, पेंटेड है, और अगर हम उसे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हम देखते हैं कि हमसे नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा, स्मॉलर क्यूब्स पूछा जाए जिनके 3 सरफेसेस जो अगर पेंटेड हैं तो वो होंगे हमारे पास 8। 2 सरफेसेस पेंटेड हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n-2 इंटू 12। 1 सरफेसेस अगर पेंटेड है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। नो सरफेस, कोई सरफेस अगर उसका पेंटेड नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम n-2 का होल क्यूब। ओके, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए यही रहने वाला है इस चैप्टर में। ओके, और n क्या रहने वाला है ये मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सरफेस ऑफ द बिग क्यूब। ठीक है, क्लियर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हो जल्दी से। चले आगे, हो गया नोट ये पूरा। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स मिलने वाले हैं क्यूब्स के,
वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए इफ ए क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल सरफेस इट्स ऑल सरफेस विथ सिंगल कलर एंड देन डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, क्या है आपके पास एक क्यूब है, और इस क्यूब के आप 6 सरफेसेस देख रहे हो, क्या देख रहे हो 6 सरफेस, ठीक है क्लियर। 6 क्या देख रहे हो आप, सरफेस देख रहे हो, एक बैक वाला और एक फ्रंट वाला, 2 और है, क्लियर। अब यहाँ पर 6 सरफेस में आपको ये देखना है कि अगर ये सिंगल कलर से पेंटेड हैं तो इन्हें हम जब इक्वल छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करते हैं तब हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलने वाला है। ओके, वो हम यहाँ से समझते हैं। एक क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्यूब का जो साइड है वो कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल ऑफ इट सरफेस, और इस क्यूब के ऑल सरफेसेस जो है वो ब्लैक कलर से क्या है पेंटेड है, एंड देन डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच, द स्मॉलर क्यूब सो ऑब्टेन्ड आर सेपरेटेड। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब के जो 6 सरफेसेस हैं, इन सारे 6 सरफेसेस को एक ही सेम कलर से अगर पेंट किया जाए और इस क्यूब का साइड अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर का है, साथ ही साथ जब हम इस बड़े क्यूब को छोटे छोटे स्मॉल क्यूब में डिवाइड करते हैं तो इसके ईच साइड जो है वो कितने की है 1 सेंटीमीटर की रहती है। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं, ठीक है, किस कंडीशन में, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 3 सरफेसेस पेंटेड। 3 सरफेस अगर पेंटेड होंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहेंगे हमारे पास 8 रहेंगे। ये मैं आपको फर्स्ट कंसेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बताइए 2 सरफेसेस पेंटेड, तो 2 सरफेसेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया आपने, n-2 इंटू 12। अब n का वैल्यू कितना है आपके पास 4, तो 4 - 2 इंटू 12, तो फाइनली यहाँ से मिलता है 2 और ये हो गया 12, तो 2 इंटू 12 24। अब बताओ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई, सब कुछ समझ में आ गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट से। क्लियर, कब है ये कंडीशन, जब आपके पास एक क्यूब के जितने भी फेसेस हैं वो सारे सेम कलर से पेंटेड हो तब, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 1 सरफेस पेंटेड। अगर 1 सरफेस पेंटेड होगा तो 1 सरफेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या है उसका, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, यही क्या है, n का वैल्यू कितना है 4, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो ये होगा आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो 4 इंटू 6, ये लो 24। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसी तरह से नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, नो सरफेस पेंटेड, कोई सरफेस पेंटेड नहीं हो तो फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब, इसको होल क्यूब करो आप, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग प्रॉब्लम है, इसको आप होल क्यूब नोट कर लो। ओके, तो फाइनली 4 - 2 का होल क्यूब, 4 - 2 का होल क्यूब मतलब कि 2, और 2 का होल क्यूब क्या होता है 8, यही आपके पास इसका आंसर है। अब बताओ कोई दिक्कत आई यहाँ तक, समझ में नहीं आया, हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल नहीं हुई, सब कुछ क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ये कंडीशन कब है, जब ऑल सरफेसेस आर पेंटेड सेम कलर, जितने भी सरफेसेस हैं वो सारे सेम कलर से क्या हैं पेंटेड हैं, तब ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट कंडीशन आएगी, मान लीजिए 2 कलर से पेंटेड हो तब क्या कंडीशन है, 3 कलर से पेंटेड हो तब क्या कंडीशन है, इसलिए ध्यान से समझना, बहुत ही इजीली सारी चीजें समझ में आएगी आपको। चलो टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, टाइप सेकंड देखते हैं। इफ ए क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल ऑफ इट्स सरफेस, एक क्यूब है हमारे पास और इस क्यूब के ऑल जितने भी सरफेस है, कितने सरफेस रहेंगे 6, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक अप एंड डाउन, 6 सरफेस रहेंगे। अब इन 6 सरफेस में हम क्या देखते हैं विथ डिफरेंट कलर, मतलब कि यहां पर ये जो हमारे पास 6 सरफेस हैं ये डिफरेंट कलर में पेंटेड है, ठीक है। तब हमें यहां पर
अगर इस बड़े क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में हम डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये कंसेप्ट समझो आप बिल्कुल। ठीक है, देखो बिल्कुल ध्यान से, सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं यहां पर। फर्स्ट जो हम ले रहे हैं ये सरफेस और ये सरफेस, ठीक है, कौन से कलर से ले रहे हैं हम इसे, ब्लू कलर से ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड देखो आप, ये जो सरफेस है ये कौन सा आपका, रेड कलर से, ठीक है। और लास्ट ये सरफेस जो आपको नजर आ रहा है ये आपके ब्लैक कलर से। हमने यहां पर 6 सरफेसेस जो हैं इन्हें क्या किया है, एक को तो ब्लैक कलर से, एक पेयर को रेड कलर से और एक पेयर को ब्लू कलर से, इन तीनों से हमने क्या किया, पेंट किया। मतलब कि जिससे हमने लेफ्ट को किया उसी से हमने राइट को किया, जिससे हमने फ्रंट को किया उसी से हमने बैक को किया, जिसको हमने आउट से किया उसी को हमने डाउन से किया। ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पर जब आप इस क्यूब को छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करते हो तब आपको वापस से सेम कंडीशन में बताना है कि 3 इसके सरफेसेस अगर पेंटेड होंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, 2 सरफेसेस अगर पेंटेड होंगे तब नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, 1 सरफेस पेंटेड होगा तो नंबर ऑफ क्यूब्स बताइए, नो सरफेस पेंटेड, कोई सरफेस पेंटेड नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्यूब्स बताइए। ये आपको यहां पर फाइंड करना आना चाहिए। ओके, क्लियर है। चलो आओ देखते हैं इसका डायरेक्शन आपसे क्या कहता है। ए क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर इज पेंटेड ब्लैक ऑन द वन पेयर opposite surface, blue on the pair of another opposite surface and red on remaining pair of opposite surface। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 6 है मतलब कि 2 के पेयर्स में है, ठीक है। तो एक पेयर को हमने रेड से किया पेंट, एक को ब्लैक से किया और एक को ब्लू से किया, ठीक है। चलो फिर आप इस क्यूब को इक्वल छोटे छोटे क्यूब्स में 1 सेंटीमीटर साइड के इक्वल छोटे छोटे क्यूब्स में अगर डिवाइड करते हो जिसकी ईच साइड 1 सेंटीमीटर की है तो आप वापस से यहां पर सेम बताइए कि नंबर ऑफ क्यूब्स आपके पास कितने होंगे। क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ क्यूब्स, वो भी कौन सा, स्मॉलर। जब आप डिवाइड कर रहे हो तो अगर इसके 3 फेसेस पेंटेड है तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहने वाले हैं आपके पास, 8 रहने वाले हैं, ठीक है। दिस स्मॉलर क्यूब्स विल हैव ऑल 3 सरफेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। क्लियर, ये कंसेप्ट तो आपका बिल्कुल सारे केसेस में सेम रहने वाला है, ये तो आपको काफी अच्छे से पता चल गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलेगी। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आपको फाइंड करना है विथ 2 सरफेसेस आर पेंटेड। 2 सरफेस पेंटेड के लिए आपके पास नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, 24। क्यों, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हो आप, n-2 इंटू 12 और n की वैल्यू क्या है 4, तो 4 - 2 2 इंटू 12 24। तो आपके पास कितने होंगे टोटल क्यूब्स, 24, ठीक है। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 2 सरफेस पेंटेड विथ ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक और ब्लू कलर के अगर आपके पास क्यूब की हम बात करते हैं, एक सरफेस तो ब्लैक कलर से है एक सरफेस ब्लू कलर से है, तो दोनों की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमें टोटल स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब्स मिलते हैं 8, ठीक है। इसी तरह से एक सरफेस जब आपके पास ब्लू से और एक सरफेस आपके पास रेड कलर से पेंटेड होगा सरफेस, तो आपके पास नंबर ऑफ क्यूब्स रहने वाले हैं ये भी 8। एक और कंसेप्ट, ब्लैक और रेड कलर से अगर सरफेसेस पेंटेड हैं तो नंबर ऑफ क्यूब्स रहेंगे आपके पास 8। कितने रहेंगे, 8। तो फाइनली आपने क्या देखा यहां पर, फाइनली आप देखते हो 8 + 8 + 8 कितना हुआ, 24। कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, फटाक से बोलो, नहीं हुई। समझ में आ गया आपको पूरा कंसेप्ट। तो इसीलिए हमने कहा है कि जब हमारे पास 2 सरफेसेस अगर पेंटेड हैं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स वो मिलेंगे हमें, वो मिलते हैं 24। ओके, फटाक से इसको नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, फटाफट करो बेटा।
चले आगे, हो गया नोट। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ वन सरफेस पेंटेड। वन सरफेस पेंटेड के लिए भी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं आपके पास? 24। सेम कंडीशन, एक सरफेस अगर ब्लैक कलर से पेंटेड है तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं? 8। एक सरफेस अगर ब्लू कलर से पेंटेड है तो नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं? 8। इसी तरह से एक सरफेस अगर नंबर ऑफ सरफेस की अगर हम बात करते हैं वो है 1 और जो पेंटेड है वो रेड कलर से पेंटेड है तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स जो मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे? 8। तो फाइनली हम इधर देखते हैं सेम वापस 8 + 8 + 8 करने पर हमें क्या मिलता है? 24। क्या देखा आपने? जब हमारे पास कोई एक क्यूब है, इस बड़े वाले क्यूब के अगर हम अपोजिट पेयर्स की बात करते हैं, ये अपोजिट पेयर्स 3 डिफरेंट कलर से अगर पेंटेड हैं और इस बड़े क्यूब को हम छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में जिसकी ईच साइड 1 सेंटीमीटर है, इसमें अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब्स अगर 3 सरफेस पेंटेड हैं तो मिलते हैं हमें 8। 2 सरफेसेस अगर पेंटेड हैं तो क्यूब्स मिलते हैं 24। 1 सरफेस अगर पेंटेड है तो क्यूब्स मिलते हैं हमें 24। लेकिन अगर कोई सरफेस पेंटेड नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहने वाले हैं? ये सोचो फटाक से, यहां लगाओ क्वेश्चन मार्क कि अगर कोई सरफेस पेंटेड नहीं होगा तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहने वाले हैं? फटाफट से बताओ। आपको पता है कि ऑल में तो आपने क्या किया था, अगर एक क्यूब है और उसके ऑल सरफेसेस एक ही कलर से पेंटेड है तो उसके लिए तो फॉर्मूला यूज कर लिया आपने, n-2 का होल क्यूब, बस फटाफट से। लेकिन यहां क्या करने वाले हो ये बताओ मुझे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको यही कंसेप्ट समझाने वाला हूं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, आ जाओ। देखो टाइप थर्ड, इफ ए क्यूब पेंटेड ऑन इट्स सरफेस इन सच ए वे दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस इज लेफ्ट अनपेंटेड। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ आपने पेंटेड पार्ट के बारे में डिस्कशन किया। पेंटेड पार्ट में क्या देखा आपने? यहां मैं बता देता हूं, अगर 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड तो नंबर ऑफ क्यूब्स 24। 2 सरफेस पेंटेड, फॉर्मूला यूज कर लिया आपने n-2 × 12। 1 सरफेस पेंटेड, ठीक है, तो फॉर्मूला आपने यूज कर लिया n-2 × 6, n-2 का होल स्क्वायर × 6। नो सरफेस पेंटेड तो इसके लिए आपने फॉर्मूला यूज कर लिया n-2 का होल क्यूब। ठीक है, किस केस में? जब आपके पास एक क्यूब है और उसके ऑल सरफेसेस सेम कलर से पेंटेड हैं तब। ठीक है, यहां पर एक क्यूब है और उसके जो अपोजिट पेयर थे वो डिफरेंट कलर से पेंटेड है तब। 3 सरफेस अगर पेंटेड हैं तो फाइनली नंबर ऑफ क्यूब्स 24। 2 सरफेस पेंटेड है 24, 1 सरफेस पेंटेड है 24। यहां तक आपको क्लियर है। लेकिन अब कंडीशन ये है हमारे पास कि 2 सरफेसेस तो पेंटेड है और एक हमारे पास लेफ्ट जो अपोजिट सरफेस पेयर है ये किस फॉर्म में है? अनपेंटेड फॉर्म में है। तो आप मुझे यहां पर बताइए कि आपके पास नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहने वाले हैं? क्या बताना है? नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहने वाले हैं, जो कि हमने अभी इससे पहले वाले कंसेप्ट में जितने हमारी कंडीशंस थी उन्हें सॉल्व किया, सेम हमें यहां पर भी वही करना है। ओके, तो देखो एक तो हो गया आपके पास रेड कलर, क्या हो गया आपके पास? एक तो रेड कलर, ठीक है, एक हो गया आपके पास ग्रीन कलर, ये ग्रीन हो गया और ये आपके पास रेड हो गया। ठीक है, और बचता है सिर्फ आपके पास एक जिसे हम ब्लैक कलर से डिनोट कर देते हैं, और ये जो ब्लैक कलर से डिनोटेड है ये फॉर्म आपके पास अनपेंटेड है। क्या फॉर्म है ये आपके पास? अनपेंटेड फॉर्म है। तो आओ वापस से देखो डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन के बेस पर हम वापस देखते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब्स हमें कितने मिलने वाले हैं। ओके, ए क्यूब ऑफ side 4 centimeter is painted red on the pair of one opposite surface, green on the pair of another opposite surface, and
one pair of opposite surface is left unpainted. Okay, now the uncle is divided into 64 cubes. अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं बड़े क्यूब को किसमें, छोटे छोटे स्मॉल 64 क्यूब्स में, तो आपको बताना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जिनके 3 सरफेसेस पेंटेड होंगे कितने होंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स जिनके 2 सरफेसेस पेंटेड होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नाउ द क्यूब आएगा यहाँ पर क्यूब करो। ओके, चलो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं भाई। आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, इसकी साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है, और इस क्यूब को आप 64 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करते हो, जिसकी साइड कितनी रहती है आपके पास 1 सेंटीमीटर रहती है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ आप। ओके, चलो फर्स्ट देखो आप, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 3 सरफेसेस पेंटेड। अगर किसी क्यूब के 3 सरफेसेस पेंटेड हैं और नंबर ऑफ क्यूब्स हमें फाइंड करना है तो वो कितने होंगे, 0 होंगे। किस केस में, जब 2 अपोजिट पेयर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंटेड हो और थर्ड जो आपके पास पेयर जो रिमेनिंग पार्ट है वो अनपेंटेड हो। ठीक है, रीजन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है रीजन। ठीक है, बिकॉज ईच स्मॉलर क्यूब्स at the corner is attached to a surface which is unpainted. Okay, next देखो, number of smaller cubes बताइए आप with surface painted। अगर हमें ये फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कितने क्यूब्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, प्लस अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स प्रेजेंट एट 4 एजेस, 4 एजेस पर कितने हमारे पास क्यूब्स है, इन्हें हम अगर ऐड कर देते हैं तो फाइनली हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स फाइंड कर सकते हैं जिनके सरफेस पेंटेड होंगे। तो वो होगा आपके पास 8 + n-2 × 4। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आपके पास 4 है। क्लियर, तो फाइनली आपने देखा कि जब आप यहाँ पर 4 पुट करते हो तो 8 + n की वैल्यू 4, तो 4 - 2 × 4, तो ये हो गया आपके पास 8 + 2 × 4, तो 8 + 8 कितना होगा आपके पास 16। तो यहां से ये 16 आता है। क्लियर, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट करना है नोट कर लो फटाफट। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ 1 सरफेस पेंटेड। अगर एक सरफेस पेंटेड है और नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आ जाओ। नंबर ऑफ क्यूब्स प्रेजेंट एट द 8 एज, नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ जो कि प्रेजेंट है कहां पर 8 एजेस पर, और उसमें ऐड कर दो आप नंबर ऑफ क्यूब्स प्रेजेंट 4 सरफेसेस, 4 सरफेसेस पर जो क्यूब्स आपके प्रेजेंट है उन्हें, तो फाइनली आप यहां पर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स फाइंड कर सकते हो जिनका 1 सरफेस क्या होगा, पेंटेड होगा। क्लियर, तो इसके लिए आप फॉर्मूला देख लो, n-2 × 8 + n-2 का होल स्क्वायर × 4। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब फॉर्मूला क्या है, n-2 × 8 + n-2 का होल स्क्वायर × 4। यहां पर n का वैल्यू कितना है आपके पास, फटाफट से बताओ, n का वैल्यू कितना है आपके पास 4 है। चलो तो 4 - 2 का ब्रैकेट × 8 + 4 - 2 का होल स्क्वायर × 4, यहाँ से कितना मिलता है आपको 2 × 8 प्लस यहाँ से मिलेगा आपको 4 × 4, तो फाइनली 16 + 16 32। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो 16, इसको सॉल्व करोगे तो 16, 16 16 कितना हुआ 32 हुआ। यही आपको सॉल्व करना था। कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। समझ में आया आपको पूरा पूरा, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। ठीक है, चलो फटाक से नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। सिर्फ और सिर्फ एक और पार्ट बचता है हमारे पास, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स आपको यहाँ पर फाइंड करना है विथ नो साइड पेंटेड, जिसका कोई साइड आपके पास पेंटेड नहीं है। नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 अनपेंटेड साइड या अनपेंटेड सरफेसेज, नंबर ऑफ क्यूब्स प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, आपको नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है जो 2 अनपेंटेड सरफेसेज पर है, नंबर ऑफ क्यूब्स आपको बताना है जो कि इनसाइड है क्यूब के। ठीक है, फॉर्मूला सेम,
n माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 2 n माइनस टू का होल क्यूब। n की वैल्यू 4, तो 4 माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 2 4 माइनस टू का होल क्यूब। तो यहाँ से कितना मिलता है आपको, 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू 2 का क्यूब मतलब कि 8। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर प्लस आएगा आपके पास, यहाँ क्या रहने वाला है प्लस, यहाँ प्लस। तो फाइनल ये देखो ये कितना हो गया आपके पास 8 और 8 कितना हुआ 16, 8 प्लस 8 यहाँ से मिलता है आपको 16। तो आपने देख लिया ना कि किस तरह से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ वन सरफेसेस पेंटेड, जिनका वन सरफेस क्या होगा पेंटेड होगा। ओके, फटाफट से नोट कर लो बेटा, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से, फटाफट साइड में हो जाता हूँ मैं आपके लिए, आराम से ले पा रहे हो ना स्क्रीनशॉट पूरा। ओके चले आ जाओ। टाइप 4 देखो, अगर आपके पास कोई क्यूब है, ठीक है, और इसके सरफेस की बात की जाए, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट सरफेस लेफ्ट इज अनपेंटेड, मतलब कि एडजेसेंट वन पेयर जो सरफेस है वो कैसा है अनपेंटेड फॉर्म में है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स किस तरह से फाइंड करोगे, एडजेसेंट समझते हो ना, जैसे कि ये सरफेस और ये सरफेस एडजेसेंट सरफेस है, ये वाला सरफेस और ये सरफेस आपका एडजेसेंट सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस आपके पास एडजेसेंट सरफेस है। ओके, ये रेड कलर से पेंटेड है, ये ग्रीन कलर से, लेकिन ये पेंटेड जो है वो किस फॉर्म में है अनपेंटेड फॉर्म में, मतलब कि किसी से भी पेंट नहीं हुआ है ये किसी भी कलर से। ओके, तो आपको नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करने हैं, तो आ जाओ सेम फटाफट से, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स टू सरफेस पेंटेड के लिए क्या करोगे, सेम नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ले लो और 4 कॉर्नर्स, मतलब कि 4 कॉर्नर्स पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं आपके पास, और नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स ले लो 5 एजेस पर। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा आपके पास 4 प्लस n माइनस 2 इंटू 5, n की वैल्यू कितनी है 4, तो ये ले लो आप 4 माइनस 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है, तो 14, तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 10, तो फाइनली आपको कितना मिलता है 14। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हुई क्या किसी तरह की, नहीं हुई, सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बताओ जिसका वन सरफेस अगर वन सरफेस पेंटेड फॉर्म में है, तो सेम 4 आपको स्मॉलर क्यूब्स लेने हैं, साथ ही साथ 6 एजेस पर कितने क्यूब्स प्रेजेंट है ये आपको बताना है, और 2 कॉर्नर्स पर कितने आपके पास क्यूब्स है ये आपको पता है, तो आप फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लोगे n माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 प्लस n माइनस 2 इंटू 6 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जहां जहां n है वहां वहां सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है 4 पुट कर देना है, क्या करना है 4 पुट कर देना है, क्लियर, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया। चलो नोट कर लो जल्दी से। तो इस तरह से हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। लास्ट, अगर नो सरफेस पेंटेड, कोई सरफेस पेंटेड नहीं होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, सबसे पहले उस बिग क्यूब के अंदर आपके इनसाइड में नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं ये इसमें ऐड करो, 2 सरफेसेस पर कितने क्यूब्स हैं, और इसमें ऐड करो 1 एजेस पर कितने क्यूब्स हैं, तो ये मिलेगा आपको इस तरह से n माइनस 2 का होल क्यूब प्लस n माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 2, ठीक है। n की वैल्यू 4, तो 4 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 2, क्लियर। यहाँ से कितना मिलेगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर और 2, तो फाइनली ये हो गया आपके पास 8 प्लस 4 इंटू 2, तो 8 प्लस 8 कितना होगा आपके पास, फाइनली यहाँ से 8 प्लस 2 भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आपके पास प्लस 2, 4 माइनस 2 ले लिया हमने। ओके देखो सबसे पहले 2 का क्यूब आ गया हमारे पास, 2 स्क्वायर आ गया, यहाँ से तो 2 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस 2, तो फाइनली ये हो गया आपके पास 16 और 2 18, 16 और 2 18, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनली आपको इसका आंसर कितना मिलता है 18 मिलता है, यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। ओके बेटा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप
फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, ए क्यूब इज कलर्ड ऑरेंज वन फेस, ठीक है, एक फेस ऑरेंज कलर से है, अपोजिट फेस पिंक कलर से है और ब्राउन कलर से है वन फेस, और वन सिल्वर से है, ठीक है, एडजेसेंट ब्राउन फेसेस, तो आपको बताना है द अदर टू फेसेस आर लेफ्ट अनकलर्ड, इट इज देन कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। नाउ आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के बेस पर हमें आंसर देना है। तो देखो, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट वन फेसेस कलर्ड पिंक, पिंक कलर के फेसेस पर नंबर ऑफ क्यूब्स आपके कितने रहने वाले हैं ये आपको बताना है। देखो 125 स्मॉल क्यूब्स, ठीक है, 125 का मतलब क्या हो गया 5 की पावर 3, ठीक है। अब हमें वन फेसेस के लिए फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है, वन फेसेस के लिए। वन फेस का मतलब क्या हो गया, एक फेस क्या किस फॉर्म में है, पिंक कलर की फॉर्म में है। तो फाइनली यहाँ से आप किसी भी एक फेस को लेकर अगर उसका स्क्वायर कर देते हो तो फाइनली एक फेस का आपको नंबर ऑफ क्यूब्स पता चल गया, मतलब कि वो कितने हैं 25, ओके। इसी तरह से सेकंड, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ऑल द फेसेस अनकलर्ड, अनकलर्ड फेसेस पर कितने अनकलर्ड क्यूब्स है आपके पास फेसेस में, ये आप चेक कर सकते हो। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसके लिए। फिर आता है आपके पास लिस्ट टू फेसेस कलर्ड, टू फेस कलर फॉर्म में आपके पास कितने क्यूब्स होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये तो आपके पास डायरेक्टली 21 फाइंड हो जाएगा। और हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ऑरेंज वन फेस एंड हैव द रिमेनिंग फेसेस अनकलर्ड, अगर आपके पास एक फेसेस पर ऑरेंज कलर से पेंटेड है और बाकी जो रिमेनिंग फेसेस हैं वो अनकलर्ड फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने रहने वाले हैं ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले मैंने आपको हर एक फॉर्म में बता दिया है कि अगर आपके पास एक क्यूब है, ऑल सरफेस एक ही कलर से पेंटेड है, तो क्या करना है, अपोजिट पेयर जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंटेड है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स किस तरह से फाइंड करोगे। साथ ही साथ अगर एक अपोजिट पेयर अनपेंटेड हैं, ठीक है, और बाकी टू पेयर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंटेड है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स किस तरह से फाइंड करोगे। साथ ही साथ अगर आपको नंबर ऑफ क्यूब्स फाइंड करना है जहां पर एडजेसेंट फेसेस जो हैं वो क्या है अनपेयर्ड फॉर्म में है या अनकलर्ड फॉर्म में है, तो किस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे। ये सारे कंसेप्ट जो थे हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए, ओके। अब आपको क्या करना है, फटाफट से इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और मैं वहाँ पर आपको बताने भी वाला हूँ कि किस तरह से आपको नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करना है, ओके। तो अब आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।